हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और जो टारगेट मैथमेटिक्स है, टारगेट मैथमेटिक्स पे आप सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। तो बिना देर के हुए चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग सोल्व करेंगे चैप्टर 13.2 क्लास 8 क्षेत्रमिति से। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हुए चले बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के एंगल पी और एंगल एस समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दिखाई गई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में ये भुजा दे रहा है, इसका सभी भुजाएं दे रहा है। इसको हमें क्या करना है, सलूशन निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी है हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है कि कौन सा क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 1। क्वेश्चन 1 है। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग जो भी अगर मैथ बना रहे हैं हम लोग, तो उसका हम लोग फार्मूला ज़रूर लिख लेंगे। क्योंकि बिना फार्मूला का अगर लिखेंगे तो चांसेस होते हैं नंबर कटने के। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, फार्मूला के साथ आपको बनाना है मैथ को। लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ऊंचाई, ठीक है, और समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें जो भी दिया है लिख लेते हैं। एच बराबर दिया है, जो एच बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और B1 दिया है। इसको हम लोग जो समांतर भुजा होता है, समांतर भुजाओं को हम लोग B1 और B2 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो B1 हो गया हमारा और B2 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला से। तो क्या होता है, 1/2 ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा भुजा दिया हुआ है वो भुजा भी दिया हुआ है। उस भुजा को हम लोग लिख लेंगे B1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू। ठीक है, 1/2 गुना, और इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और जो हमारा 13 है, 13 की जगह पे हमारा क्या है, 12 भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 13 की जगह पे क्या है, 12 है। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो, 45 होगा। दूसरे कटाएंगे 6 बार में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 270 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, वो है हमारा एक समलंब चतुर्भुज ABC दिया हुआ है। ABCD में AB और CD का समांतर, AB और CD समांतर है। और AB का वैल्यू दिया 30 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर, DC 44 और AD 13 सेंटीमीटर दिया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग बनाएंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने बताया कि 1/2 गुना ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये भी फार्मूला होता है एच, और B1 प्लस B2। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी फार्मूला होता है, यही चीज़ है, अलग नहीं है। और इसमें हमारा वैल्यू दे रहा है, एच बराबर 13 दे रहा है, एच बराबर 13 दे रहा है, 13 सेंटीमीटर। और B1 दे रहा है बराबर 30 सेंटीमीटर, और B2 दे रहा है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग फार्मूला से निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, 1/2 इंटू एच का वैल्यू दिया है 13 गुना B1 और B2 कितना दिया है, 30 प्लस 44। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे 1/2 गुना 13 गुना 74, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसका सलूशन निकालेंगे
1/2 गुना 13 गुना 74, 4 और 4 4 4 3 7, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा और कट करके जो इसका वैल्यू आ जाएगा उसको कटाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 2 7 14, ठीक है। दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 841 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सोल्यूशन पूरा कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं दे रहा है 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाएं 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बिना लेट के हुए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पहले इसका हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना h और b1 प्लस b2 होता है, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे। माने हाइट हमारा कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, b1 दिया है 27 सेंटीमीटर और b2 दिया है 52 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे निकालेंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 गुना एच का वैल्यू दिया है 25 और b1 कितना दिया हुआ है 27 प्लस 52, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा 1/2 गुना 25 गुना, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 7 2 9 5 2 7, ठीक है। इतना आ जाएगा, इसको दोनों गुना करेंगे अगर आप तो कितना आएगा 1975/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 987.5 आएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका इतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लिए बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, 6 मीटर अधिक है, समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको एज्यूम कर लेंगे, हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे, बनाने में हमें क्या होगी आसानी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहली भुजा बराबर x तथा दूसरी भुजा बराबर जो दूसरी भुजा होगी इससे क्या है अधिक है, पहली वाली भुजा से 6 अधिक है, ठीक है। तो ये 6 + x हो जाएगा। और इसमें जो हमारा हाइट दिया है, इसमें हाइट दिया है हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई भी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई भी लिख देंगे कितना 8 मीटर है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इससे क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना h गुना b1 प्लस b2 होता है। तो क्या होगा 1/2 गुना h कितना दिया हुआ है हमारा, h हमारा दिया हुआ 8, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, गुना b1 दिया है x, b1 ये हमारा ये हो जाएगा x, ठीक है।
प्लस B2 हो जाएगा 6 प्लस x, ठीक है। इसको हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा। एक चीज़ और दिया है आपका, क्षेत्रफल भी दिया है चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल भी दिया है, तो क्षेत्रफल भी अब इसको क्या करेंगे साथ में लिखते चलेंगे, ठीक। तो बाकी इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, पहले बढ़ लेते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 4, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 गुना x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, ये इतना हो जाएगा। तो बाकी ये हमारा किस में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/4 बराबर कितना बचेगा 2x प्लस 6, ठीक है। इतना बच जाएगा इधर, इसको क्या करेंगे कटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको यहाँ क्या कीजिएगा पटा के देख लीजिएगा, 4 से 25 चौका 100, 25 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 8 को लेकर के आएंगे इधर, 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, 4 से ये कटेगा, 4 5 20, ठीक है, ये 0, ठीक है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 में से 6 घटेगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये डिवाइड होगा इससे, तो ये 50 बार में जाएगा, 4 5 20 और ये 0 का 0, अब यहीं कटेंगे तो 50 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 10 में से 6 हो गया 4, ये 4 आएगा, ये 44 आएगा बराबर 2x, तो इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा 22, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 22, ठीक है। तो x बराबर तो आ गया आपका 22, तो आगे दूसरी भुजा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहली भुजा, तो हमें यहाँ लिख लेंगे कि पहली भुजा हमारा कितना आया है, पहली भुजा हमारा आया है 22, और हमारी दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा बराबर ये इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह पे 6 प्लस 22, तो 22 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो पहली भुजा आ जाएगी 22 मीटर, दूसरी भुजा आ जाएगी 28 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं दे रहा है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दे रहा है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप क्वेश्चन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। हाँ, क्वेश्चन करके समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो जो भी है पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे जो जो हमारा दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 क्या दिया हुआ है, समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई भी दिया है, इसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बीच की दूरी यानी कि एच हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे एच हमारा दिया हुआ है, यानी ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है। और हमारा B1 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, B1 हो जाएगा 24 मीटर, और B2 हमारा कितना हो जाएगा, B2 बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी फार्मूला होता है फार्मूला साथ में लिखेंगे, क्या होता है 1/2 गुना
एच गुना V1 प्लस V2, ठीक है। 1/2 गुना एच कितना हो जाएगा हमारा, एच हमारा लिख लेंगे, एच हमारा कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, गुना V1 कितना दिया है 24 प्लस 20, 24 प्लस 20, ठीक है, ये 24 और 20, ठीक है। 1/2 गुना 15 गुना 24 और 20 कितना होता है 44, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 दूना 44, तो इसको दूना गुना करें 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 एक 6, ठीक है, और 5 6 3 13, कितना हो जाएगा 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अब ये क्या हो गया, ये भी इसका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, क्वेश्चन संख्या 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 का सलूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 6 क्या दे रहा है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, ठीक है। 5 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। 6 क्वेश्चन कह रहा है किसी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। इसमें समांतर भुजा जो दिया है इसका अनुपात दिया है 3:5 में, ठीक है। दोनों के बीच का लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि आपका जो लंबवत दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ये B1 है और इसको B2 क्या करेंगे हम लोग, इसको 3x और 5x मान लेंगे। तो प्रत्येक का समांतर भुजाओं की माप याद करनी है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 बिना देर किए हुए, ठीक है। तो जो भी है हमारा इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं h बराबर हमारा क्या दिया है, h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो h बराबर 12 दिया है। B1 दिया है 3x, इसको हम लोग मान लेंगे 3:5 में दिया है तो इसको 3x कर लेंगे, और B2 हमारा कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होता है एक ही होता है, बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि B1 प्लस B2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिना देर के हुए समझते हैं। 1/2 गुना h कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और B1 कितना हो जाएगा 3x प्लस 5x, ठीक है। 1/2 गुना 2 से कट जाएगा, इसको कटा लें, ठीक है। और इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल को आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 384, तो 384 सेंटीमीटर है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना 2 से कटा देंगे। आगे बढ़ लें, इसको पहले कर लेते हैं 12 गुना 5 और 3 8x, ठीक है। तो बाकी इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, और 8x को यहीं पे रहने देंगे, 3384 डिवाइड में जो होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में हो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको अभी यहीं रहने देंगे। अभी हम लोग कटा लेते हैं पहले इसको, 2 से कट जाएगा 6, ठीक है, और 6 से कटाएंगे 6 6 36 36, और 6 चौका 24, 6 6 36 6 6 36 6 चौका 24, यानी 64 आया। 64 बराबर 8x बचा, 8 से कटा देंगे 8 8 64, अब क्या आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 8, तो x का वैल्यू 8 आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे माने हैं 3x इसका, ठीक है। तो लिख लेंगे भुजा 1, समांतर भुजा दिया है तो भुजा B1 बराबर हम लोग क्या निकाल लेंगे, दिया हुआ कितना 3x, ठीक है। तो 3 गुना x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 8 रख देंगे, तो कितना निकल जाएगा 24, और भुजा जो दूसरा दिया हुआ है B2 इसके कितना दिया है 5x, ठीक है, यानी कि 5 गुना 8 कर लेंगे, तो 8 5 40, ठीक है। तो योग आया
24 मीटर, एक को मिल आया 40 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? प्रश्न संख्या 7 है ऐसा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक भुजा नहीं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ये ज्ञात करना है जिसकी भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का ये अब ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, अब ये समचतुर्भुज आ गया। ठीक है, तो समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे, समझेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 7 में कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, इसकी भुजा दे रहा है, जो भी है पहले क्या करेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। भुजा दिया हुआ है इसका समचतुर्भुज का भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 6। ठीक है, शीर्षलंब भुजा दिया हुआ है 10 और शीर्षलंब दिया हुआ है यानी कि इंच दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, और जो आपका भुजा है वो आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का। तो जो समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, तो H बराबर दिया है और B बराबर दिया है। तो अब समचतुर्भुज का लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं 1/2 गुना D1 इंटू D2 भी कहते हैं इसको। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, ये और ये दोनों क्या है, सेम ही है, और 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब भी होता है। ठीक है, तब ध्यान रखेंगे आधार गुना शीर्षलंब भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा दे रहा है आधार दे रहा है, ठीक है, और शीर्षलंब भी दे रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 का देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 7 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। 8 दे रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है, समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या क्या दिया है, आपका जो भी दिया है उसको लिख लेना है। तो इसमें आपका क्षेत्रफल दे रहा है यानी एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका दिया हुआ है कितना, 11.2। ठीक है, और किसी चीज़ और दे रहा है, आपका भुजा दे रहा है। ठीक है, यानी कि बी दे रहा है कितना, आपका बी दे रहा है आपका 8 सेंटीमीटर। बी बराबर दे रहा है 8 सेंटीमीटर दे रहा है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब होता है। ठीक है, आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो आपका दिया हुआ है कितना, आधार दिया हुआ है कितना, आधार यानी कि शीर्षलंब नहीं दिया है, यानी बी इंटू एच। ठीक है,
तो ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपको शीर्षलम्ब को आपको ऐसे ही रखना है। और आपका क्षेत्रफल दिया है 11.2 सेंटीमीटर। इसको इससे क्या करेंगे, 11.2 को मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो शीर्षलम्ब बराबर क्या निकल जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 8 बोलो 63, ठीक है। 1.4 शीर्षलम्ब कितना आ जाएगा आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो शीर्षलम्ब कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, निकल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का सलूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलम्ब ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज का शीर्षलम्ब ज्ञात करना है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये 9 को हम लोग सलूशन निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे और परिमाप दे रहा है, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देख लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भुजा बराबर क्या करेंगे, हम लोग x मान लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग सलूशन निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे, लिख लेंगे समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप हम लोग निकालेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना 64 दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज की परिमाप बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, बराबर 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया है 64 सेंटीमीटर बराबर 4 गुना भुजा, ठीक है। तो 4 से इसको कटा देंगे, क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, भुजा इसका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका होता है b गुना h, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। यानी कि आधार गुना शीर्षलम्ब यहाँ पे बताया हुआ है, आधार गुना शीर्षलम्ब यही है b इंटू एच। वो b इंटू एच से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर और b हमारा दिया हुआ है, b कितना आ गया, b हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया, 16 गुना एच, ठीक है। तो 16 से कटा दें, 16 चौका 64, तो 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, इसका भी सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 13 हो गया, 13 कह रहे हैं 9 हो गया, 10 बढ़ते हैं। 10 में क्वेश्चन कर रहा है एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलम्ब 18 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेल का मैदान की भुजा क्या हुई जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो ये समचतुर्भुजाकार है, समचतुर्भुजाकार है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेसिस जो भी है, इसको क्या करेंगे बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। इसकी भुजा की लंबाई दे रहा है और शीर्षलम्ब दे रहा है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का अभी मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है। प्रश्न संख्या चलिए बनाते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 का हम लोग सलूशन यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है। तो जो जो दिया है वहाँ लिख लेंगे हम लोग पहले। v बराबर क्या दिया है, v यानी कि आधार, ठीक है। v बराबर हमारा दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर और h हमारा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे क्या, आधार यानी कि b गुना आधार गुना शीर्षलम्ब, ठीक है। शीर्षलम्ब यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो b हमारा दिया है कितना 72 और h दिया है कितना 18। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, और दूना 16, 1296 आ जाएगा, ठीक है। 1296 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब अभी और क्वेश्चन कर रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चतुर्भुजाकार है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोनों मिला करके दोनों का बराबर है किसके बराबर 1296 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 1296। तो इसको भुजा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना होगा 1296 का। ठीक है, तो भुजा बराबर अगर आप निकालिएगा तो हम, चूँकि मेरा क्लास चलता है तो मुझे आदत है निकालने का। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन लगभग लगभग मुझे याद ही हो जाता है बनाते बनाते। ठीक है, तो निकालिएगा तो ये क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 36 निकलेगा। ठीक है, अगर वर्गमूल बनाने नहीं आता तो पहले आप क्या करेंगे, वर्गमूल सीखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हो गया, प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा। प्रश्न संख्या 11 में दिया है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर दिया है और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फिगर ये। ठीक है, फिगर आप क्या करेंगे, फिगर को समझ लेंगे तब बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। तो 11 बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, क्वेश्चन संख्या 11 का सलूशन देखते हैं हम लोग। जो भी इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जो बच्चे हमारे आसपास के हैं, आरा के आसपास के हैं, वो क्या करेंगे, वो मेरे कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें आप फिगर देख लेंगे, फिगर कौन सारे इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें फिगर दिया हुआ है, तो फिगर है, एक तो त्रिभुज हमारा ACB बन रहा है और त्रिभुज CD भी बन रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है इसमें, देख लेंगे। त्रिभुज ACB बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज ACB बन रहा है प्लस त्रिभुज CDB बन रहा है, CDB, CDB, ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज ACB में दिया है 1/2, निकालेंगे इसका हम लोग, निकलेगा 1/2 गुना 30 गुना 10। ठीक है, ये इसका हो जाएगा प्लस फिर 1/2 गुना आधार कितना दिया है इसमें, इसमें भी 30 दिया है और इसका कितना दिया है 8 दिया है। तो बाकी इसको हम लोग कटा देंगे 2 से 5 बार में और 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 5 150 प्लस 4 3 12 120, दोनों को प्लस कर देंगे 12 15 5 2 7 1 2 270, कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। क्वेश्चन संख्या 12 का सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 12 दिया है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात करना है। ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इसमें AB, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ से पूरा दिया है A से B तक 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 12 हो गया तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 22 में से 12 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 दिया है, ये 10 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें भी हमारा त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, तो आकृति के अनुसार अगर हम लोग निकाले तो आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा त्रिभुज जो तैयार हो रहा है, त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल, ठीक है, कौन बन रहा है, देख लेंगे। PCB का क्षेत्रफल कौन सा दिया है, PCB
बी, ठीक है, पी सी बी का क्षेत्रफल, यानी इस ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज पीसीबी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई का है या शीर्षलंब का है बात बराबर है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना दिया है 12 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। 2 से कट कितना हो जाएगा 6 बार में, तो 10 चौका 60, कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग त्रिभुज, जो पूरा त्रिभुज दिया हुआ है, अब तो एक निकल गया हमारा, अब आगे निकालते, अब पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज डी सी पी ए का क्षेत्रफल, डी सी पी ए, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, डी सी पी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। तो निकालेंगे त्रिभुज डी सी पी ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर है, ठीक है, यानी कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भुजा क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 दाह में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी आकृति देखी जाए तो आकृति का क्षेत्रफल, आकृति कैसी है, चूँकि हम लोग दोनों निकाल लिए हैं तो आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका आया है 100, इसका आया है, इसका 60 आया है, इसका 100 आया है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके शीर्ष की बात करें, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पीसीएम में, त्रिभुज पीसीबी में, त्रिभुज पीसीबी देखेंगे कहाँ पे है, त्रिभुज पीसीबी, यानी इस त्रिभुज में पीसीबी में इसका क्या निकालना है, हमें शीर्षलंब निकालना है, ठीक है। त्रिभुज पीसीबी में शीर्ष निकालना है, इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो शीर्ष कैसे निकलेगा, तो √/कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है 10 का स्क्वायर, और इसका आधार दिया है इतना दिया है, तो निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण दिया है, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस 12/2 का स्क्वायर, 12/2 का स्क्वायर, यानी 10 कहाँ है का 100 माइनस ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे आ जाएगा 64, तो शीर्ष बराबर कितना आ जाएगा, तो हम शीर्ष बराबर निकालेंगे तो शीर्ष बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 8 64, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 0.2 पूरा सोल्व कर लिया है।